नमस्कार। एक्नो से जुड़ने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं अकाउंटेंसी यानी लेखांकन के उद्देश्य क्या हैं, लाभ क्या हैं, उपयोगिताएं और उसकी सीमाएं क्या हैं। आप जानते हैं कि लेखाकर्म क्या है। सभी मौद्रिक व्यवहारों को लेखे की पुस्तकों में लिखना, वर्गीकृत करना, सारांश बनाना और उनकी व्याख्या करना। ये हम पिछली वीडियो में विस्तार से जान चुके हैं। अब हम इसके लाभ और हानियों का विस्तार से वर्णन जानेंगे। वर्तमान युग में जो लेखांकन है वो हर एक व्यावसायिक संस्था के लिए उपयोगी हो रहा है, चाहे एकाकी व्यवसाय का रूप हो, चाहे फर्म हो यानी पार्टनरशिप हो, कंपनी के रूप में हो या पेशेवर संस्था के रूप में हो, बैंक के रूप में हो, बीमा कंपनी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो व्यवसाय, लेखांकन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें लिखना ही पड़ेगा पुस्तकों में। लेखांकन के अनेक व्यक्ति हैं जो जिनके हित इससे जुड़े हुए हैं, जैसे प्रबंधक, अंशधारी जो व्यवसाय में पैसा लगाते हैं, ऋणदाता जो ऋण देते हैं, बैंक, सरकार, कर्मचारी और ग्राहक। ये सब व्यवसाय के अकाउंट्स में हित रखते हैं। इनका किसी न किसी तरह से उद्देश्य जुड़ा होता है। ये कुछ ना कुछ व्यवसाय के बारे में जानना चाहते हैं, तो लिखा हुआ कार्य लेखांकन में मिल जाता है। इसलिए वो इसके माध्यम से अपने हित के अनुसार सूचनाओं को एकत्र कर लेते हैं। लेखांकन का उद्देश्य सबसे पहला जो है वो लाभ हानि का ज्ञान प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय में एक निश्चित अवधि में कितने लाभ हुए हैं, कितनी हानियां हुई हैं, उसकी गणना करना है। इसके लिए हम व्यापारिक लाभ हानि खाता यानी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो हमें सकल लाभ और सकल हानि यानी ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में जानकारी देता है। और फिर हम शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम लाभ हानि खाता भी कहते हैं, बनाते हैं। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जो है वो भी जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? वित्तीय स्थिति का ज्ञान। व्यवसाय की शुद्ध लाभ हानि जानने के बाद हम व्यवसाय की वित्तीय स्थिति जो है इसको जानना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य होता है कि व्यवसाय की स्थिति कैसी है, व्यवसाय में कितनी संपत्तियां बनाई, कितने दायित्व उत्पन्न हो गए, पूंजी लगाई थी कितनी है, उसकी क्या स्थिति है। तो ये सब वित्तीय स्थिति के बारे में यानी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमारा जो अकाउंट्स है, लेखांकन है, वो रिफ्लेक्ट करता है। ऋण लेने में सरलता। अगर हम व्यावसायिक लेन देनों को लिखेंगे, उन्हें उपलब्ध रखेंगे व्यवसाय में, तो ऋणदाता ऋण देने से पहले अपनी सुरक्षा चाहेगा, वो व्यवसाय के बारे में जानना चाहेगा। तो किस आधार पर जान पाएगा? लेखाकर्म को देखेगा, वो हमारे अकाउंट्स को देखेगा, उसके आधार पर वो निर्णय लेगा कि व्यवसाय को ऋण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें वर्णन होगा कि ये ऋणदाताओं को समय पर ऋण का भुगतान कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस बारे में पूर्ण लिखा हुआ होगा। तो इस आधार पर ऋण लेने में हमें सुविधा प्राप्त होती है अगर हमारे अकाउंट्स बने होते हैं। अशुद्धियों और गबन का हमें पता लगता है कि व्यवसाय में किसी तरह की यदि बेईमानी हो रही है, कोई गबन कर रहा है, पैसे चुरा रहा है, तो हम लेखों में ट्राई बैलेंस के माध्यम से, बैलेंस शीट के माध्यम से ये जज कर लेते हैं कि कहाँ पर अशुद्धि हुई है, उसको प्रकट करते हैं, उसको पता लगाते हैं और उस आधार पर हम उस अशुद्धि को और गबनों को आसानी से पकड़ सकते हैं। संपत्ति और दायित्वों की हमें पूर्ण जानकारी होती है कि हमने एक अवधि में या अब तक व्यवसाय जब से आरंभ किया था कितनी संपत्तियां बना ली। तो बैलेंस शीट में उसका पूर्ण वर्णन होता है, कितने मूल्य किए हैं, आज की वैल्यू क्या है, सब वर्णन किया जाता है बैलेंस शीट पे। ऐसे ही दायित्वों का वर्णन किया जाता है, कितने सारे दायित्व हैं, अल्पकालीन है, दीर्घकालीन है, कितने मूल्य के हैं, उनकी पूर्ण जानकारी होती है। तो अकाउंट्स के माध्यम से व्यवसायी को ये समय समय पर पता होता है और वो इन जानकारियों को अपडेट रहता है। लेनदार देनदार की जानकारी, एक साल के लिए किन से पैसा लिया था, किन को देना है, किन से वापस लेना है, कौन ग्राहक है जिन्होंने उधार लिया था, ये सब लेन देनों को जानने के लिए, इनसे पैसा वसूल करने के लिए या पैसा देने के लिए हमें लेखांकन से सहायता मिलती है। कर का निर्धारण, व्यवसाय को भी कर देना पड़ता है सरकार को, क्योंकि वो लाभ अर्जित करता है। लाभ का वर्णन शुद्ध लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस में किया जाता है। तो सरकार जो है कर का निर्धारण कैसे करे, उसको लिए प्रमाणित कोई चीज़ होनी चाहिए।
तो वो लेखांकन के आधार पर, इनकी प्रॉफिट एंड लॉस के आधार पर कर का निर्धारण करती है कि एक व्यवसाय को कितना कर देना है, और वो प्रमाणित आंकड़े माने जाते हैं। रोकड़ की स्थिति क्या है? एक व्यवसायी समय समय पर ये जानना चाहता है कि मेरे पास कैश उपलब्ध है या नहीं है, बैंक में है या अन्य संपत्तियों के रूप में है। तो ये सब जानने के लिए भी उसको अकाउंट्स या पुस्तकों में लिखने का कार्य करना होता है। उसके बाद है प्रबंधकों के निर्णय के लिए सूचनाएं। जो प्रबंधक होते हैं व्यवसाय को चलाते हैं, व्यवस्था करते हैं और भविष्य के लिए जो भी लाभ हानि होते हैं उसके लिए जिम्मेवार माने जाते हैं। तो इसलिए उनको निर्णय लेने के लिए भिन्न भिन्न सूचनाएं चाहिए होती हैं, ताकि वो नीतियों का निर्माण कर सकें, योजनाओं को बना सकें और व्यवसाय को प्रगति के क्षेत्र में ला सकें। तो इसके लिए भी आंकड़ों का लिखा होना ज़रूरी होता है, जो हमें अकाउंट्स प्रदान करता है। कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति। भविष्य में यदि ग्राहकों से या किसी ऋणदाता से या किसी बिजनेसमैन के साथ या विनियोगकर्ता से कोई हमारी वाद विवाद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केसेस की या न्यायालय के दृष्टिकोण से हमें कुछ लिखा हुआ ना प्रमाणित तौर पे होना चाहिए, जो हमें अकाउंट्स प्रदान करता है। तो ये सभी तरह की कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। खर्च का ज्ञान, रोज़ कितने खर्च हो रहे हैं, किन खर्चों को रोका जाना चाहिए, कौन से खर्चे अनावश्यक हैं, ये सब जानने के लिए हमें लिखे हुए आंकड़े चाहिए होते हैं, जो हमें अकाउंट्स प्रदान करता है। पूंजी आहरण की जानकारी, व्यवसाय में कितनी पूंजी लगी हुई है, कितनी और लगानी है व्यवसाय को विस्तार करने के लिए, ये सब जानने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। आहरण, क्रय विक्रय, आय व्यय, ये संपूर्ण जानकारी हमें एकमात्र लेखी रखने से प्राप्त हो जाती है। तो लेखांकन प्रक्रिया व्यवसाय के लिए अति आवश्यक है। अब इसके लाभ क्या हो सकते हैं? लाभ हर एक को लाभ है, जो भी व्यवसाय में हित रखते हैं उन सभी को लाभ है। व्यवसायी, ग्राहक, सरकार, कर्मचारी, अन्य। व्यवसायी को क्या लाभ है? लेन देनों का पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि उसने कौन कौन से लेन देन किए हैं, कब कब किए हैं, किस समय किए हैं और व्यवसाय के लिए हितकारी हैं या नहीं। उसको याद रखना आसान हो जाता है, स्मरण रखने में आसानी। अब वो हर व्यवहार को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, इतने सारे व्यवहार है, लिख दो। लिखने के बाद जब मर्जी आए आप देख लीजिए। सूचनाओं की प्राप्ति, व्यवसायी को हर प्रकार की सूचना, उधार की, क्रय विक्रय की, आय व्यय की, स्थिति की, संपत्ति की, सब सूचनाएं लेखांकन के माध्यम से मिल जाती हैं और उस हिसाब से वो व्यवसाय के बारे में निर्णय ले सकता है। वित्तीय स्थिति का ज्ञान, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति यानी अच्छा है या नहीं, उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज बनी कि नहीं, दायित्व कितने बने, पूंजी कितनी बनी, व्यवसाय प्रगति की स्थिति में है या नहीं, ये सब आसानी से लेखांकन के माध्यम से परिचित हो जाता है। भविष्य में संदर्भ, भविष्य के लिए भी अकाउंट्स काम आता है कि अगर हमें भविष्य में किसी तरह की आवश्यकता उत्पन्न हुई और लिखित प्रमाण दिखाने पड़े, तो हमारे पास ऐतिहासिक डाटा यानी लेखांकन यानी अकाउंट्स के आधार पर पुस्तकें उपलब्ध होंगी। विक्रय में सहायक, व्यवसाय में जो सेल बढ़ानी है उसको कितना बढ़ाना है, व्यवसाय की पॉलिसी के अनुरूप है या नहीं। अगर हमने कहीं लिखा होगा तो सेल के आंकड़ों को हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं और उसके आधार पर हम नई नीतियाँ और योजनाएं बना सकते हैं। तुलना में सहायक, विभिन्न आंकड़ों की या विभिन्न व्यवसायों की आपस में तुलना तभी की जा सकती है जब उन्हें कहीं ना कहीं लिखा होगा। उन आंकड़ों को फिर आपस में तुलना करके हम व्यवसाय संबंधी निर्णय ले सकते हैं। परिणाम प्राप्ति में सहायक, व्यवसाय का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना। ये तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमें ये पता लगे कि कितनी लागत है, कितनी आय है, कितने व्यय है और कितना हम बचा पा रहे हैं। तो लिखित आंकड़े इसलिए होना आवश्यक होता है। अशुद्धि को रोकना, व्यवसायी लिखित आंकड़ों के आधार पर गलतियों को पकड़ता है, गबनों को रोकता है, चोरियों से बचता है और उसके आधार पर वो इन अशुद्धियों को रोक सकता है। प्रबंध में सहायक, व्यवसायी के लिए जो व्यवस्था करना है, प्रबंधकों को पारिश्रमिक इत्यादि देना है, इस सब का निर्णय वो लिखित आंकड़ों के आधार पर लेता है। इसलिए अकाउंट्स लेखांकन व्यवसायी के लिए अत्यंत आवश्यक है। ग्राहक के लिए क्या लाभदायक हो सकता है? ग्राहक जो होता है वो सही कीमत पर वस्तु चाहता है। लेखांकन के आधार पर वो आय व्यय की तुलना करके व्यवसाय के बारे में जानकर उस कीमत का निर्णय ले सकता है कि वो सही कीमत पे कर रहा है या नहीं। अच्छी वस्तुएं, व्यवसाय ग्राहक का जो उद्देश्य होता है अच्छी वस्तुओं से होता है और यह अच्छी वस्तु व्यवसाय लेखांकन
प्रक्रिया के आधार पर ये जान पाता है कि किस प्रकार की वस्तुएं, कितने मूल्य की वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, समय पर करवाई जा रही हैं कि नहीं, उन वस्तुओं में क्या सामान डाला जा रहा है। इस तरह से लेखांकन के आधार पर ये सब निर्णय लिए जा सकते हैं। समय पर उपलब्धता,
इन सीमाओं के बावजूद भी हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि लेखांकन व्यवसाय में महत्वपूर्ण भूमिका अपनाता है। ये एक विस्तृत भाषा की भूमिका निभाता है। ये आंकड़ों को लिखने की एक अलग ही भाषा है। हम व्यावसायिक व्यवहारों को लिखते हैं, इसकी एक भाषा है ये। ऐतिहासिक लेखक की भी अपनी ही भूमिका है। इसमें हम तिथि अनुसार, नियम के अनुसार हम हर आंकड़े को लिखते हैं और इतिहास के तौर पर, यानी अगर कभी भी हमें पुराना आंकड़ा चाहिए हो तो अकाउंट्स में उपलब्ध हो जाता है। शुद्ध लाभ हानि निर्धारित करने की भी इसकी भूमिका है। हम हर साल सिर्फ लाभ हानि निर्धारित करने के लिए अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और इसी तरह से हम वित्तीय स्थिति जानने का प्रयास करते हैं। सूचना प्रणाली के रूप में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये व्यवसाय में हित रखने वाले जितने भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उनके निर्णय लेने में कुछ ना कुछ सूचना ये अवश्य प्रदान करता है। सेवा उद्देश्य भी है, सेवा प्रदान करने की इसकी भूमिका है। ये ऐसी वित्तीय सूचनाएं उपयोगकर्ता अनुसंधानकर्ताओं को प्रदान करता है जिससे वो भविष्य में नए सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सके और नई प्रणाली को जाना कि व्यवसाय में लेखाकर्म के उद्देश्य, लाभ, उपयोगिता, सीमाएं क्या है। उम्मीद है ये आपके स्पष्ट हो गया होगा। एक्नो से जुड़े रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।